डॉक्टर नेट को लगा था कि वो बाहर से दूसरा शैतान का सर चुरा के और जेफरसन की शराब में जहर मिला के बच जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी किए दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2025 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 7.3 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है वेक अप डेड मैन। इस मूवी की शुरुआत होती है एक पादरी के साथ जिसका नाम होता है फादर जुड। और वो जो पादरी है वो एक चर्च में होता है, तो वहाँ पे वो एक चर्च का बंदा होता है दूसरा, तो उसके मुंह पे मुक्का मार देता है गुस्से में। उन दोनों में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, तो वो पादरी जुड उसको मुक्का मार देता है मुंह पे, जिसकी वजह से जो है जो चर्च के जो ऊंचे लोग हैं, मतलब जो पादरी के ऊपर जो हेड अथॉरिटी थी, वो उस पादरी जुड़ को बोलती है कि आपको ये गुस्से का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था, ये आपको शोभा नहीं देता एक पादरी को, तो इसीलिए आपको सज़ा के तौर पर न्यूयॉर्क के दूर एक टाउन में, छोटे से टाउन में भेजा जाता है। वहाँ पे एक और चर्च है, वहीं पे आप काम करेंगे। ये पादरी जुड़ को वहाँ पे बोला जाता है, तो उसको वहाँ भेजा जाता है, उसी न्यूयॉर्क के टाउन में जो एक चर्च था वहाँ पे। तो वहाँ पे जब वो पादरी जुड़ पहुँच जाता है, तो उस चर्च का जो वहाँ पे रखवाली कर रहा था, जो उस चर्च का सारा काम संभालता था, जिसका नाम था जेफरसन विक्स। और जो जेफरसन विक्स था, उसके नाना ने वो चर्च वहाँ पे शुरू किया था, तो उसके नाना के बाद उसी जेफरसन ने उस चर्च को संभाला था। तो अब जब पादरी जो है वो जुड़ वहाँ पे जब पहुँच जाता है, तो वहाँ उसकी मुलाकात होती है उसी जेफरसन विक्स के साथ। तो जेफरसन विक्स जो है उसका स्वागत करता है उस पादरी का। और वहाँ पे एक और बूढ़ी औरत होती है जिसका नाम होता है मार्था। वो भी उस चर्च में काम कर रही होती है बचपन से ही, जब से उस जेफरसन का नाना था तब से वो मार्था भी वहाँ पे थी। तो अब जब है वो जेफरसन विक्स उस पादरी जुड़ को बोलता है कि पादरी चलो बाहर चलते हैं, मेरा कन्फेशन लो। तो जेफरसन उस पादरी जुड़ के सामने अपना कन्फेशन करने लगता है। तो कन्फेशन के दौरान जो है जेफरसन जो है वो ऐसे कुछ बातें बयान करता है जिससे जो है पादरी जुड़ जो है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जेफरसन ने ऐसे गंदे गंदे काम किए थे जब वो कन्फेशन कर रहा था उस पादरी जुड़ के सामने। तो वहाँ पे जब वो कन्फेशन करता है, तो पादरी जुड़ जो है वो अब ज़्यादा ही हैरान हो जाता है कि जेफरसन क्या क्या करता है। कन्फेशन लेने के बाद जो है रात के वक्त जो है वो जो पादरी जुड़ है वो उस मार्था के पास बैठा हुआ होता है, क्योंकि मार्था जो थी वो उस चर्च का सारा जो कागजी कार्रवाई थी वो संभालती थी। तो मार्था उसको वहाँ पे बोलती है कि वो जो वहाँ का वो चर्च है उसकी हिस्ट्री जो है उसके बारे में मार्था उसको थोड़ा बहुत बताती है, उस पादरी जुड़ को उसके इतिहास के बारे में। तो मार्था उसको बोलती है कि ये जो जेफरसन का नाना है, इन्होंने इस चर्च को खोला था, उनकी जो बेटी थी, मतलब जेफरसन की जो माँ थी जिसका नाम था ग्रेस, वो एक बिगड़ैलू औरत थी। तो वो अय्याश थी और उसने क्या किया था, वो कहीं से प्रेग्नेंट होकर आई थी, तो फिर उसने जेफरसन को जन्म दिया। तो वो जो थी वो इस दौलत के पीछे पड़ी थी, मतलब जो जेफरसन का नाना है उसकी जो दौलत थी उसके पीछे वो पड़ी थी। कौन? जेफरसन की माँ। और जब जेफरसन के जो नाना है वो गुज़र गए, तो उन्होंने वो दौलत जो है कहीं छुपा ली, किसी को पता नहीं उन्होंने उस दौलत का क्या किया, जिसकी वजह से जो है जो जेफरसन की माँ है वो काफ़ी ज़्यादा पागल हो गई, क्योंकि वो उस दौलत के पीछे ही पड़ी थी। तो पागल जब हुई तो काफ़ी ज़्यादा उसको गुस्सा भी आया। तो इसी दौरान क्या हुआ, उसको एक दिमागी बीमारी भी थी जिसका नाम था एन्यूरिज्म, तो वो उसी से मर गई। वो जेफरसन की माँ, वो ग्रेस, वो बिगड़ैलू औरत। ये मार्था कहानी बताती है, मतलब हिस्ट्री बताती है किसको? इसी पादरी जुड़ को। तो फिर जो पादरी जुड़ है वो देखता है कि ये जो चर्च है इसके कुछ मेंबर है, इस चर्च में कुछ लोग हैं जो सिर्फ जेफरसन के साथ है, मतलब जो सिर्फ जेफरसन के लिए लॉयल है। अगर कुछ भी हो, अगर जेफरसन कुछ भी करे, वो जेफरसन का साथ कभी नहीं छोड़ते। उनमें एक थी एक औरत जिसका नाम था वीरा, वो जेफरसन के लिए एक वकील का काम करती थी। उसका बाप भी पहले जेफरसन के साथ था, वो भी वकील था, लेकिन जब वो मर गया उसका बाप, वीरा का बाप, तो फिर उसने अपना काम संभाल लिया और जेफरसन के साथ रहने लगी उसका वकील बनकर।
तो फिर दूसरा एक बंदा है जिसका नाम है ली रॉस, वो जो है एक लेखक है, लेकिन अब उसका काम जो है इतना चलता नहीं था, तो उसने क्या किया काम, उसने जेफरसन के बारे में किताब लिखनी शुरू कर दी। एक और बंदा है जिसका नाम है नेट शार्प, और जो नेट है वो एक पेशे से डॉक्टर है, वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो उसको छोड़ के भाग गई थी। तो जेफरसन ने उसको ये एहसास दिलाया, उसको वादा किया कि वो उसकी बीवी को ज़रूर वापस लाने में मदद करेगा। और एक है लड़की जिसका नाम है सिमोन, वो जो सिमोन है वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाती थी, लेकिन उसको क्या हुआ काम, उसको टांगों की कुछ बीमारी लग गई जिसकी वजह से उसको चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, और डॉक्टर ने बताया कि उसका कोई इलाज ही नहीं है। तो उसको जेफरसन ने बोला कि हम तुम्हारा इलाज ज़रूर करेंगे, ईश्वर तुम्हारी जो ये हालत है ये ठीक करेगा। तो जेफरसन ने उसको भी यकीन दिया, उस सिमोन को, तो वो भी अब जेफरसन के साथ लॉयल थी, उसके साथ वहाँ पे चर्च में आती जाती रहती थी। और वो जो वीरा है, वो औरत है जो जेफरसन के लिए वकील का काम करती थी, उसका एक भाई था जिसका नाम था साई। और वो जो भाई था वो कहाँ से आया था, वो जो वीरा उसका बाप था जो जेफरसन के साथ दोस्त था, उसने एक बार एक बच्चे को लाया था और वीरा को बोला था कि आज से तुम्हारा भाई है। तब से वो जो वीरा है वो उसका ख्याल रखने लगी उस अपने भाई का जिसका नाम था साई। और वो जो साई था उसको ज़्यादा शौक़ क्या था, उसको पॉलिटिक्स में जाने का शौक़ था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। और वो ज़्यादातर जो वीडियोज़ है वो उठाता था हर किसी बात के, तो उनको ऑनलाइन पोस्ट करता था, उनको ऑनलाइन चढ़ाता था। ये उसका शौक़ था उस साई का, वो जो वीरा का भाई था। तो ये जो है पादरी जुड़ वहाँ पे जब ये देखता है कि ये लोग हैं ये जो है सिर्फ जेफरसन की बात मानते हैं, और पादरी जुड़ जो है उसको जेफरसन के जो तौर तरीका है वो पसंद नहीं आता बिल्कुल, क्योंकि जेफरसन जो है वो ज़्यादा ज़ोर जो देता था, वो ज़्यादा ज़ोर देता था गुस्से पे, वो ज़्यादा ज़ोर देता था कि इंसान को लड़ना चाहिए, वो शांति पसंद नहीं था वो जेफरसन। तो पादरी जुड़ को उसकी ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, उसका तरीका इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। और पादरी जुड़ को अब ये भी वहाँ पर लगता है कि यही जो लोग हैं जो जेफरसन के साथ लॉयल है, यही लोग इस चर्च में ज़्यादातर मतलब रहते हैं। बाकी अगर नए नए कोई लोग आते हैं तो वो जेफरसन का ये जो तरीका है ये देखकर वो भाग जाते हैं। तो पादरी जुड़ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो एक बार पादरी जुड़ क्या करता है काम, पादरी जुड़ उन सब लोगों को जो जेफरसन के साथ लॉयल थे उनको बुलाता है अकेले में, उनसे कुछ बातें करने लगता है। वहाँ पे वो मार्था भी होती है और सारे लोग होते हैं, सिमोन होती है, वीरा होती है, वो डॉक्टर नेट होता है, और वो ली रॉस भी होता है, लेखक भी होता है, सब होते हैं वहाँ पे, लेकिन जेफरसन नहीं होता। पादरी उनको समझाने की कोशिश करता है। पादरी उनको बोलता है कि मैं पहले एक पेशे से बॉक्सर था, फिर मैंने रिंग में एक बंदे को मार दिया क्योंकि मेरे दिल के अंदर नफरत भरी थी, फिर मैंने ऊपर वाले का रास्ता अपना लिया, तो अब जो यहाँ पे हो रहा है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पादरी जुड़ उनको वहाँ पे बोलता है। तो वो सब उसको वहाँ पे बोलते हैं कि क्या जेफरसन को इस मीटिंग के बारे में पता है। पादरी जुड़ उनको बोलता है कि नहीं, जेफरसन को कुछ नहीं पता। तो वो सब वहाँ से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। उसको बोलते हैं पादरी जुड़ को, क्या पागल हो गए हो, जेफरसन को आपने कुछ नहीं बताया। तो वो उसकी बात नहीं मानते, वहाँ से चले जाते हैं। और वो जो मार्था है वो ये सारा किस्सा जो है जेफरसन को सुनाती है कि पादरी जुड़ ने ऐसा किया। तो अगली सुबह जो है कौन, पादरी जुड़ अब जेफरसन का कन्फेशन फिर से ले रहा था, तो उन दोनों के बीच जो है बहस हो जाती है। बहस जब हो जाती है कन्फेशन के दौरान, क्योंकि पादरी जुड़ उस जेफरसन को बोलता है कि वहाँ पे क्या आपके तरीके जो है बिल्कुल गलत है, आपने इन लोगों को क्या विश्वास दिया है जो आपके साथ लॉयल है, इनको झूठा विश्वास आप दे रहे हो, तो आपका तरीका बिल्कुल गलत है। वो जेफरसन को बोलता है, वो पादरी जुड़। जेफरसन उसको वहाँ पे जो है उसके साथ हाथापाई करने लगता है, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा जो है बहस हो जाती है, गुस्सा हो जाता है एक दूसरे पर। तो तभी जो है पादरी जुड़ वहाँ पे जेफरसन को बोलता है कि क्योंकि जेफरसन उसको दीवार के साथ जो है ले खड़ा छोड़ता है, तो वहाँ पे पादरी जुड़ जेफरसन को बोलता है कि तुम एक कैंसर की तरह हो, इस चर्च को मैं ज़रूर साफ़ करूँगा, तुम्हारी जैसी जो ये बीमारी है, तुम्हारी जैसी कि कैंसर की तरह तुम हो, तो इससे मैं इस चर्च को ज़रूर छुटकारा दिलाऊंगा। ये बोलता है कौन, पादरी जुड़ जेफरसन को। तो लेकिन वहीं पे जो वो साई था, वीरा का भाई था, वो ये सब वीडियो जो है शूट कर रहा था। तो वहाँ पे जो है जेफरसन चला जाता है उसी साई के साथ, और वहाँ पे जो पादरी है वो ऐसे ही रह जाता है। तो रात के वक्त वो जो देखता है कौन, वो जो पादरी है वो सुनता है कि आवाज़, वो एक कमरे में जाता है। तो वहाँ पे जो है जेफरसन अपने उन लोगों के साथ जो उसके साथ लॉयल थे, वही जिनमें वो सारे बंदे थे, नेट था, ली था, वीरा थी, मार्था थी, वो सिमोन थी, और वो जो साई था, उनके साथ मीटिंग कर रहा था कुछ कमरे में। तो पादरी जुड़ जो है पीछे से उस कमरे में आ जाता है, लेकिन जेफरसन जो है वो उसको किताब मार के फेंक देता है, उसको बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। तो वो जो है पादरी जुड़ वहाँ से निकल जाता है, उसको उस कमरे में नहीं आने दिया जाता। तो पादरी जुड़ जो है गुस्से से चला जाता है एक बार में, वहाँ पे वो पीने लगता है।
क्योंकि उसको गुस्सा था अंदर कि जेफरसन ये क्या कर रहा है। तो वो वहाँ पे पीने लगता है, तो नशे की हालत में ही वहाँ पे एक लैंप होता है, तो वहाँ पे उस लैंप के ऊपर एक शैतान के सिर का छोटा-सा बना हुआ होता है, वो सिर जैसा शैतान का, तो वहाँ पे वो तोड़ देता है गलती से वो पादरी जुड़। तो वहाँ पे जब वो तोड़ देता है तो वहाँ पे वो जो बार का मालिक है उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, ये एक लैंप ही था, क्या है। तो वो जो सिर उसने तोड़ा था उस लैंप से, वो जैसे शैतान का बना था, शैतान के सर का बना था। तो पादरी जुड़ उसको अपनी जेब में लेता है और वापस आता है साइकिल पे, कहाँ, उसी चर्च में, मतलब वहाँ पे अब वो रह रहा था। तो चर्च में जब वो आ रहा था तो उसको रास्ते में क्या गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो नशे की हालत में होता है। तो वो वही जो शैतान के सिर का जो उसने लैंप से तोड़ा था वो छोटा सा, वो फेंक देता है एक शीशे पर उसी चर्च के, और वहाँ से कुछ आवाज़ आने लगती है कि किसने फेंका, क्या फेंका, क्योंकि वहाँ का एक ग्राउंड कीपर था जो वहाँ के बगीचे था उनका ख्याल रखता था, जिसका नाम था सैमसन। तो वो ये जब आवाज़ सुनता है किसी ने शीशा तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया, तो वो ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ देने लगता है कि कौन है, क्या है। तो लेकिन पादरी जुड़ जो है वहाँ से निकल जाता है। तो अगली सुबह जो है कौन, अगली सुबह जो है जेफरसन जो है वो चर्च में था, वो अब भाषण दे रहा था सबके सामने। तो भाषण जब वो दे रहा था, तो जब वो थोड़ा बहुत मतलब थक जाता था वहाँ पे भाषण दे के, तो वहाँ पे एक छोटा सा कमरा था बगल में, तो वो वहाँ उसमें जाता था, थोड़ा बहुत रेस्ट करता था, थोड़ा बहुत आराम करता था उसमें, तो फिर वापस आता था और फिर से भाषण देने लगता था। अब जब पादरी जुड़ जो है वो भी वहीं पे था, और वो जो जेफरसन है, अब जब वो उस कमरे में, छोटे से कमरे में चला गया, तो वहाँ वो जब वो जाता है तो वो नीचे पड़ जाता है। और वहाँ पे पादरी जुड़ जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि जेफरसन के पीछे जो है किसी ने चाकू मार दिया है, और चाकू का सिर जो है वो ऐसा ही बना है जैसा वो बार में जो वो शैतान के सर का जो छोटा सा टुकड़ा था वो लाया था तोड़ के, उसी पादरी जुड़ ने, तो वो जो चाकू है वो उसी का बना हुआ था, उसका सर जो था उसी का बना हुआ था। तो जेफरसन जो है वहाँ पे मर गया। तो पादरी जुड़ जब वहाँ पे पहुँच गया तो पीछे से वो सारे लोग भी आ गए। तो लेकिन वो जो कौन है, डॉक्टर नेड जो है, वो उस पादरी जुड़ को बोलता है कि इसको हाथ मत लगाओ इस चाकू को। तो बाहर मार्था होती है, वो चिल्लाने लगती है, तो मार्था बाहर बेहोश हो जाती है और सारे बाहर आ जाते हैं, लेकिन अंदर रह जाता है कौन, डॉक्टर नेड। और वो चाकू जो है वो एक रुमाल लाता है, तो उसी से वो चाकू निकाल देता है। तो अब जो है ये जो जेफरसन की मौत है, ये सारे जो वहाँ पे टाउन था उसमें फैल जाती है ये बात। तो वहाँ पे एक लोकल पुलिस वाली होती है, शरीफ होती है, जिसका नाम होता है जेरल्डीन, वो एक औरत होती है, तो उसके हाथ ये केस लगता है। लेकिन जो सारा शक है वो किस पे जाता है, वो उसी पादरी जुड़ पे जाता है, क्योंकि पादरी जुड़ जो है उससे नफ़रत करता था, उस जेफरसन से, क्योंकि पादरी जुड़ के खिलाफ ये सबूत भी था, क्योंकि वो जो साई था उसने जो वीडियो उठाया था जब पादरी जुड़ उस जेफरसन को बोलता था कि तुम एक कैंसर की तरह हो, तो उसने ये वीडियो जो है ऑनलाइन डाला था। तो लोगों को पता था कि ये जो पादरी जुड़ है ये जेफरसन से नफ़रत करता था। और लोगों को जब ये भी पता चलता है, उन सबको जब हाँ ये भी पता चलता है कि ये जो चाकू उस जेफरसन के पीछे पाया गया, जिसका सर जो था उस शैतान के सर के जैसा था, ये पादरी जुड़ ने उस बार से तोड़ के लाया था, तो सारा जो शक है वो पादरी जुड़ पे जाता है। पादरी जुड़ जो है अब परेशान हो जाता है, उससे पूछताछ करने लगते हैं पुलिस वाले, लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलता क्योंकि कोई सबूत नहीं था, ये सिर्फ शक की बात थी। तो सारे लोग जो है सिर्फ पादरी जुड़ को गुनहगार मानते थे उस जेफरसन की मौत का। तो पादरी जुड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है अंदर ही अंदर, और वो अकेले में एक बार चर्च में आता है और घुटनों पे गिर जाता है और रो रहा था। तो तभी वहाँ पे उसको एक बंदा दिखता है, और वो बंदा जो है उसका नाम होता है बेनेट ब्लॉक। और वो जो बेनेट ब्लॉक है वो वहाँ पे उस पादरी जुड़ को बोलता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मैं ही अब इस केस को सॉल्व करूँगा। वो उस पादरी जुड़ को बोलता है कि तुम अब मेरी इस केस में मदद करोगे, अगर तुम चाहते हो कि तुम निर्दोष साबित हो तो तुम्हें मुझे इसमें मदद करनी होगी। पादरी जुड़ उसको वहाँ पे बोलता है चलो ठीक है। तो वो जो बेनेट ब्लॉक है वो वहाँ पे उस पादरी के साथ पहले क्या करता है, वो देखता है कि वो जो जेफरसन की लाश है उसका मुआयना करता है, कौन, बेनेट ब्लॉक, वो डिटेक्टिव उस पादरी के साथ, और वहाँ पे वो शरीफ जेरल्डीन भी होती है। तो पादरी जो है उसको बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन बेनेट ब्लॉक उसको बोलता है कि तुम्हें ये करना ही होगा। तो फिर उसके बाद जब जाते हैं कहाँ, उसी बार में जहाँ से उसने वो तोड़ के लाया था वो शैतान का सिर का जो छोटा सा टुकड़ा था। तो वहाँ पे वो देखता है कौन, बेनेट ब्लॉक, वहाँ पे देखता है एक तस्वीर भी होती है वहाँ पे खींची हुई। तो वहाँ पे वो बेनेट ब्लॉक देखता है कि यहाँ पे तो एक और लैंप है और उस पर भी ये शैतान का सर जैसे बना था, तो वो भी गायब है।
तो मतलब 2 थे यहाँ पे, तो पादरी ने एक उठा के लाया था लेकिन दूसरा भी कहाँ गया वो भी गायब है। तो तभी वहाँ पे वो देखते हैं एक नीचे बैग पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे वो जो डॉक्टर नेट है वो भी वहाँ पे होता है। वो डॉक्टर नेट उनको बोलता है कि मैं यहाँ बस ऐसे ही आया था, कुछ नहीं है। तो वो वहाँ पे पादरी जुड़ को धमकी देता है, उसको बोलता है कि तुमने जेफरसन को मार दिया है, तुम नहीं बचोगे। डॉक्टर नेट वहाँ पे बोलता है। तो फिर वो सारे बेनेट ब्लॉक और पादरी जुड़ और वो जो जेराल्डीन है वो वहाँ से आ जाते हैं उसी चर्च में वापस। बाहर टेबल पे बैठे थे, तो वहाँ पे वो जो जेराल्डीन है, वो शेरिफ है, वो उस बेनेट ब्लॉक को बोलती कि तुम ये केस कैसे सॉल्व करोगे, तुम्हें लगता है कि तुम ये केस सॉल्व कर सकते हो। तो वहाँ पे वो जो बेनेट ब्लॉक है वो उस जेराल्डीन को बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। वो वहाँ पे किताब निकलता है जिसका जो लेखक था जो था जॉन डिकिंसन, क्योंकि वो जो किताब थी वो इसी मतलब ऐसी ही कहानी थी जिसमें ऐसे ही कुछ खून वून हुआ था, तो वो सॉल्व करने की वो किताब थी। तो वो जो बेनेट ब्लॉक है वो जेराल्डीन को वहाँ पे बोलता है कि ये देखो ये किताब है, इसी के मैं पढ़ रहा हूँ इसी को, तो ज़रूर मैं इस केस को सॉल्व करूँगा। तो तभी वहाँ पे वो जो पादरी जुड़ है उसको कुछ याद आ जाता है। उसको क्या याद आ जाता है, वो उस बेनेट ब्लॉक को बोलता है कि चलो मेरे साथ आप चलिए। तो वहाँ पे वो एक बुक लिस्ट निकालता है जो उस चर्च में था, मतलब किताबें जो उसका लिस्ट निकालता है। तो वहाँ पे वो बेनेट ब्लॉक जो देखता है कि वो जो चर्च का वो बुक का लिस्ट है उसमें सारी ऐसी किताबें हैं जो इसी खून पे होती है, मतलब ऐसी किताबें हैं। तो वहाँ पे बेनेट ब्लॉक उसको बोलता है कि ये तो एक कत्ल करने के लिए सारी किताबें हैं, सारा प्लान जो है इन किताबों में हो सकता है अगर किसी को कुछ कत्ल करना होगा। तो वहाँ पे जो है बेनेट ब्लॉक है फिर उसी जगह जाते हैं जहाँ पे वो फादर जेफरसन जो है उसने वो भाषण दिया था। फिर उस छोटे से कमरे में गया था जहाँ पे उसका मतलब खून हुआ था, जहाँ पे उसकी मौत हुई थी। तो वहाँ पे जो है बेनेट ब्लॉक उनको बोलता है कि आखिर यहाँ हुआ कैसे, अगर पादरी जो है वो जेफरसन अंदर गया इस कमरे में तो फिर उसको चाकू कौन मार सकता है। क्या यहाँ पे किसी ने नकली दीवार रखी थी अंदर, तो फिर पीछे से किसी ने चाकू मारा, या किसी ने रिमोट का बटन दबा के कुछ किया, रिमोट का बटन दबा के कुछ किया। तभी वहाँ पे वो जो मारता है वो आ जाती है और वो टूट पड़ती है, वहाँ पे रो पड़ती है। उसको उस जेफरसन का काफ़ी ज़्यादा अंदर दर्द था, तो वहाँ पे उसको वो संभाल लेते हैं। वो जो पादरी जुड़ है वो उस मार्था को बाहर ले जाता है। तो बाहर जब वो ले जाता है उसको, तो मार्था उसको वहाँ पे बोलती है कि तुम नहीं बचोगे, तुमने जेफरसन का खून किया है तो तुम इससे नहीं भाग सकते। तो वो जो पादरी जुड़ है वो मार्था को बोलता है कि तुम्हें जो कहना है कह दो, मैं निर्दोष हूँ, मैं साबित करके रख दूंगा। तो वो जो कौन है पादरी जुड़ है वहाँ से चला जाता है, उसको थोड़ा बहुत अंदर गुस्सा आ जाता है। तो वो उसी किसके पास, उसी सैमसन के पास चला जाता है। वो जो सैमसन था वो ग्राउंड कीपर जो वो बगीचों का ख्याल रखता था, उस सैमसन के वहाँ पे एक पंचिंग बैग था, उस पर वो पंच मारने लगता है। कौन, वही पादरी जुड़। तो तभी वहाँ पर उसको उस रिमोट पे नज़र पड़ती है, क्योंकि वो जो सैमसन था वो अक्सर जो है बेसबॉल की गेम देखता रहता था टीवी पे। तो वो उसको बोलता है कि इसको, वो पादरी जुड़ जो है सैमसन को बोलता है कि सैमसन, जिस दिन गुड फ्राइडे था, जिस दिन उस जेफरसन की मौत हुई, तुम उस दिन टीवी देख रहे थे। वो जो सैमसन उसको बोलता है कि नहीं, उस दिन मैं टीवी नहीं देख रहा था, क्योंकि उस दिन गुड फ्राइडे था, तो मार्था भी है, उस दिन अगर मैं टीवी देखूँ तो गुस्सा करती है, वो एक होली दिन होता है हमारे लिए, तो इसलिए मैंने उस दिन की जो गेम है उसकी रिकॉर्डिंग रखी है। वो सैमसन बोलता है कि इसको पादरी जुड़ को। तो पादरी जुड़ को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है, वो सोचने लगता है कि आप तो कुछ सबूत ज़रूर मिलेगा। तो पादरी जुड़ जो है वो उस रिकॉर्डिंग को ले जाता है, उस सैमसन की रिकॉर्डिंग को। तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वो बेनेट ब्लॉक वो भी आ जाता है। तो वो वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग भी ले जाते हैं, जब वो जेफरसन मरा था वो उसकी रिकॉर्डिंग भी ले जाते हैं। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वो जो रिकॉर्डिंग है उसमें थोड़ा बहुत ग्लिच आया हुआ होता है, थोड़ी बहुत हलचल उसमें आई हुई होती है, मतलब किसी ने रिमोट का बटन दबाया था। लेकिन जब वो जेफरसन नीचे पड़ा था और वो जो रिकॉर्डिंग में ग्लिच आया था, हलचल थोड़ी आई थी, उन दोनों में जो टाइम था वो डिफरेंट था। पादरी जो है जेफरसन पहले गिरा था और वो जो उसमें हलचल आई थी, उस रिकॉर्डिंग में ग्लिच आया था, वो बाद में आया था, मतलब वो दोनों आपस में नहीं मिलते थे। तो इसका मतलब क्या है कि इससे उनको कुछ नहीं मिलता, उनको कोई सबूत भी नहीं उससे मिलता, तो ये सबूत जो है बेकारी है। तो वहाँ पे जो पादरी जुड़ है वो परेशान हो जाता है फिर से। वहाँ पे बेनेट ब्लॉक उसको बोलता है डिटेक्टिव कि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम्हें नींद नहीं आई है। तो वो उसको वहाँ से उधर ले जाता है चर्च में वापस, जहाँ पे वो रह रहा था, उस कमरे में। वो जब वो जाते हैं तो वहाँ पे बेनेट ब्लॉक उस पादरी को बोलता है कि पादरी, तुम लिखो जो भी तुमने देखा है पहले दिन से इस चर्च में, तुम वो सारा लिखो, जब से जेफरसन की मौत भी हुई है वो भी लिखो, सब कुछ लिखो। तो पादरी जुड़ जो है वो लिखने लगता है। जब वो सारा कुछ लिखने लगता है तो अब जब वो ख़त्म करता है लिख के, तो वो सारी जो लिखाई है वो देखता है उसको बेनेट ब्लॉक को। तो बेनेट ब्लॉक वहाँ पे देखता है कि पादरी जुड़ ने सारा कुछ सच लिखा था। तो और पादरी जुड़ ने उसमें एक ये भी बात बयान की थी कि वो जो जेफरसन है, जेफरसन विक्स है, वो जब उस छोटे से कमरे में जाता था, जब वो भाषण देता था उसके बाद, तो वहाँ पर वो थोड़ी बहुत पीता भी था।
तो वहाँ पे बेनेट ब्लॉक उसको बोलता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि वो छोटी-सी बोतल से वहाँ पे पीता भी था कुछ शराब, तो ये तुमने क्यों छुपाई? पादरी जो उसको वहाँ पे बोलता है कि पादरी जुड जो है वो बेनेट ब्लॉक को वहाँ पे बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि जेफरसन की जो ये हरकत है और जेफरसन की जो इज़्ज़त है वो उन बाकी लोगों के सामने ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने ये बात छुपाई कि वो उसका छोटे से कमरे में कुछ शराब पीता था। तो फिर जो है वो जो बेनेट ब्लॉक है वो पादरी जुड को बोलता है कि तुमने ये बहुत बड़ी गलती की, तुमने मुझसे ये नहीं छुपाना था। तो अगली सुबह जो है अब उस पादरी जो है जेफरसन की उसकी अब जो है समाधि थी, मतलब उसको अब आखिरी जो रस्म है वो करनी थी, और वहाँ पे एक बड़ी सी समाधि थी जिसमें उस जेफरसन का जो नाना था वो भी दफन था उसी समाधि में, और वहाँ पे अब उस जेफरसन को भी रखा जाएगा उसी समाधि में। तो वहाँ पे जब वो उस समाधि को अब खोलने लगते हैं तो मतलब अंदर जेफरसन की लाश होती है उसी ताबूत में, तो वहाँ पे मार्था आ जाती है। वो उन सबको बोलते हैं कि क्या आप सब बाहर निकलोगे, मुझे अकेले में उनसे थोड़ी बात मतलब करनी है उस जेफरसन की लाश के साथ, मतलब कुछ प्रार्थना करनी है मुझे, मार्था वहाँ पे उनको बोलती है कि। और फिर जो है मार्था वहाँ पे रो पड़ती है उस जेफरसन की लाश पे, तो वहाँ पे पीछे से आ जाता है कौन, डॉक्टर नेट, और वो उसको संभाल लेता है मार्था को। और फिर जो है उस जेफरसन की लाश जो है उसकी और जो ताबूत है उसको रखा जाता है कहाँ, उसी समाधि में, और वो जो डॉक्टर नेट है उसका ढकना बंद कर देता है उस ताबूत का, तो फिर उसको समाधि में रखा जाता है उस ताबूत को, और वहाँ पे एक मशीन लाई हुई होती है जिससे वो समाधि खोली जाती है। तो फिर जो है फिर वो जो कौन है पादरी जुड है और बेनेट ब्लॉक जो है वो उन सब लोगों से बोलते हैं कि अब हमें आप सबसे कुछ सवाल पूछने हैं। किन लोगों से? वही जो लॉयल थे, डॉक्टर नेट था, ली रॉस था, सिमोन थी, साइड था, वीरा थी, मार्था थी, उन सबको बोलते हैं कि हमें अब आपसे कुछ सवाल पूछने हैं इसी मौत के सिलसिले में। तो वहाँ पे वो उनसे पूछते हैं कौन, पहले पादरी जुड उनको बोलता है कि जिस दिन वो जेफरसन तुम लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था, जब मैं वहाँ आया था उसने मुझे वहाँ नहीं आने दिया उस कमरे में, तो वो वहाँ क्या बोल रहा था? वो सब उसको कुछ नहीं बताते, बोलते हैं कि ऐसी ही कुछ मीटिंग थी। लेकिन तभी जो है पीछे से वो साय आ जाता है, वीरा का भाई आ जाता है, वो उसको बोलता है कि मैंने तो सब उसने रिकॉर्ड करके रखा था क्योंकि इसको रिकॉर्ड करने का शौक था, वीडियो बनाने का शौक था, तो वो उनको बोलता है कि मैं आपको सब बताऊंगा। पीछे से वो सारे आ जाते हैं, उसको बोलते हैं साई को कि ऐसा नहीं तुम कर सकते, ये राज है वो ये, लेकिन साई उनको ले जाता है अंदर, किनको, बेनेट ब्लॉक को और पादरी जुड को अंदर कमरे में, और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो वहाँ पे जो है साई उनको वीडियो दिखाता है, और उस वीडियो में क्या होता है, उस दिन जब मीटिंग हुई थी उस जेफरसन की उन सारे लोगों के साथ, जब वो पादरी जुड वहाँ पे आया तो उसको अंदर नहीं आने दिया, तो उस दिन जेफरसन जब वहाँ पे था तो वहाँ पे जो वीरा थी वो उसके हाथ एक कागज़ लगा था। कागज़ क्या लगा, क्योंकि वो जेफरसन की वकील थी, उसके हाथ कागज़ लगा था। उस कागज़ पे उस जेफरसन ने क्या पेरेंटेज का दावा किया था, मतलब किसी बेटे के लिए उसने क्या एप्लीकेशन लिखी थी जिस पे उसने ये दावा किया था कि मैं इसका बाप हूँ। तो वहाँ पे जो वीरा उसको बोलती है कि ये जो तुमने पेरेंटेज के लिए एप्लीकेशन लिखी है, ये कौन है तुम्हारा बेटा? ये वही साई है। कौन साई? जो उस वीरा का भाई था, जिसको उसके बाप ने लाया था एक बार छोटा सा, उसको बोला था तुम्हारा भाई है। तो वहाँ पे वीरा उनको बोलती है कि ये जो जेफरसन है इसने कभी किसी औरत के साथ संबंध बनाया था, तो उसका एक बेटा था, वो यही साई है, जिसको मैंने आज तक अपना भाई समझ के पाला, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये इसी जेफरसन का बेटा है। वो जेफरसन को वहाँ पे गुस्सा करती है, जेफरसन को बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया। तो वहाँ पे जो है जेफरसन उन सबको बोलता है कि हाँ, ये बात सच है कि ये साई जो है मेरा ही बेटा है। और वो उन सबको बोलता है कि मैं अब इस चर्च को बंद करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अपनी नाना की जो विरासत है वो मिली है, मुझे उसका पता चला है, जो दौलत है उसके पता चला है, तो मैं इस चर्च को सबको मतलब बंद करने वाला हूँ। और वो उनको वहाँ पे धमकी भी देता है। वो जेफरसन उनको बोलता है कि मतलब तुम्हारे जो राज है वो मेरे पास ही है, तो तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। डॉक्टर नेट को भी धमकाता है, उसको बोलता है कि तुम नशे की हालत में लोगों का इलाज करते हो। ली रॉस को बोलता है, रेखा को बोलता है कि तुम जो है जो किताब लिख रहे हो, जब लोगों को पता चलेगा कि तुम मेरे ही बारे में किताब लिख रहे हो तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। और वो जो सिमोन है इसको बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ? नहीं, तुम्हें कोई ठीक नहीं कर सकता। तो सिमोन उसको बोलते हैं कि क्यों, मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए इस चर्च के लिए, तो इसका मतलब क्या है, ये सब धोखा था। वो जो जेफरसन वो बोलता है हाँ ये सब धोखा ही था, तुम्हें खुद समझना चाहिए था, तुम्हें खुद अक्ल आनी चाहिए थी। और वहाँ पे जो कौन है, वीरा है, वीरा को पहले ही धमकी देता है। वीरा को बोलता है तुमने अपने बाप का जो नाम है वो मिट्टी में मिला दिया है, तो अगर लोगों को ये पता चले तो वो क्या सोचेंगे। तो उन सबको धमकी वहाँ पे देता है, उनको बोलता है कि अब मैं इस चर्च को बंद करने वाला हूँ। तो वहाँ पे जो है अब ये जो सारा वीडियो है ये किनको पता चलता है, ये उस बेनेट ब्लॉक और उस पादरी जुड को पता चलता है। तो पीछे से वो दरवाज़ा भी खोल देते थे, तो वहाँ पे वो सब भी आ जाते हैं। वहाँ पे वीरा रह जाती है अंदर, तो बाकी को पता चलता है कि इस
साई ने सब कुछ उनको बता दिया तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो साई उनको वहाँ पे बोलता है कि किसको, बेनेट ब्लांक और पादरी जुड को वहाँ पे बोलता है कि मैंने ही अपने बाप जेफरसन को बोला था कि इन सबको यहाँ से निकाल दो, हम इस चर्च को बंद करने वाले हैं, क्योंकि मेरे बाप को जो है अब अपने मतलब नाना की दौलत मिली थी, तो उससे क्या मैंने अपने बाप को बोला कि मैं आपको शोहरत हासिल कराऊंगा, आपको मैं एक प्रेसिडेंट का ओहदा भी दिला सकता हूँ, क्योंकि वो जो है पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखता था वो साई। तो इसीलिए उन दोनों बाप बेटे ने प्लान बनाया था। लेकिन वो जो कौन है, साई उनको वहाँ पे बोलता है, लेकिन वो जो जेफरसन है पहले ही मर गया, और मरने से पहले उसने क्या मतलब मुझे बताया था कि जो दौलत है मुझे नाना की मिली है ये एक ईवज़ एप्पल है। ईवज़ एप्पल नाम वो ले रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वो ईवज़ एप्पल क्या है। तो फिर उनकी मौत हो गई उन जेफरसन की, मतलब मेरे बाप की। साई उनको वहाँ पे बोलता है, बेनेट ब्लांक को और पादरी जुड को। और वहाँ जो वीरा है वो उसको बोलती है कि अगर मुझे पता भी होता है ईवज़ एप्पल क्या होता है मैं तुम्हें कभी नहीं बताती। तो फिर जो है साई उनको बोलता है वहाँ पे कि मुझे लगता है कि ये कुछ अकाउंट होगा स्विस बैंक में, लेकिन उसका जो अकाउंट नंबर है मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे जो है वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और उस बेनेट ब्लांक को वहाँ पे बोलता है कि अगर आपको कुछ भी पता चले इसके बारे में, मैं आपको बिल्कुल बहुत पैसे दूंगा, लेकिन आप इस वरासत के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ पता चले। तो वहाँ से वो साई चला जाता है और वो जो पादरी जुड है उसको नज़र पड़ती है कि उसके जेब में जो है रिसेप्ट था। कौन सा रिसेप्ट था? वो रिसेप्ट जो था वो वही था जो उन्होंने उस दिन समाधि खोलने के लिए वो मशीन लाई थी, उसी कंपनी का रिसेप्ट था। तो वो जब वहाँ पे वो रिसेप्ट निकालता है तो उस रिसेप्ट पे वो देखता है कि वो जो डेट था, मतलब जब उन्होंने वो ऑर्डर किया था समाधि लाने के लिए मशीन, वो उस जेफरसन की मौत से पहले किया गया था वो ऑर्डर। मतलब किसी को पहले ही पता था कि जेफरसन की मौत होने वाली है। तो वहाँ वो उस कंपनी में फ़ोन करता है, तो वहाँ पे एक औरत उठाती है, वो उनको बोलती है कि मुझे नहीं पता, ये एक और बंदा है यहाँ पे जिसका नाम है जेम्स, वही ऑर्डर लेता है, तो मैं ज़रूर पता कराऊंगी। तो पादरी जुड जो है वहाँ पे उसको बोलता है कि चलो ठीक है, लेकिन हमें ज़रूर बताना। तो वही वहाँ पे वो जो औरत है वो उस पादरी जुड को बोलती है कि पादरी मेरे लिए आप प्रार्थना करेंगे, मेरी माँ के लिए, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है वो वहाँ पे फ़ोन पे ही। वो कंपनी में जो वो औरत थी जो समाधि खोलने के लिए वो मशीन भेजी थी, तो पादरी जुड जो है उसके लिए प्रार्थना कर देता है फ़ोन पे ही। तो पीछे से जो अब बेनेट ब्लांक वो आ जाता है, तो पादरी जुड ने वो फ़ोन काट दिया होता है। तो बेनेट ब्लांक उसको बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतने इमोशनल क्यों हो गए हो। पादरी जुड वहाँ पे उससे मुकर जाता है, उस बेनेट ब्लांक से। उसको बोलता है कि मैं भी अब तुम्हारे जैसा बन गया हूँ, मेरी ये तालीम नहीं है, मैं ये तुम्हारी तरह नहीं सोच सकता, मेरी जो तालीम वो प्यार है, वो शांति है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी भटक गया हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। तो वो उसको बोलता है पादरी जुड बेनेट ब्लांक को कि मैं तुम्हारा साथ अब नहीं दूंगा, अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो पादरी जुड को थोड़ा बहुत अंदर के अंदर एहसास हो जाता है कि मैं भी गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं भी दुनियाई रास्ते पे चल रहा हूँ। तो वो उस बेनेट ब्लांक से बोलता है कि तुम अब अपना काम अकेले ही करो, चले जाओ यहाँ से, मुझसे दूर चले जाओ। तो बेनेट ब्लांक जो है उसका पीछा करता है, वो दोनों पहुँच जाते हैं उसी चर्च में। तो बारिश भी होने लगती है बाहर। तो वहाँ पे जो है बेनेट ब्लांक उसको बोलता है कि पादरी को, चलो ठीक है, तुम अगर अलग ही रहना चाहते हो तो रहो, मैं खुद ये केस संभालूंगा। तो पीछे से आ जाती है वो शेरिफ जेराल्डीन वहाँ पे आ जाती है, लेकिन वो दूर ही होती है, गाड़ी की आवाज़ आती है। तो बेनेट ब्लांक उस पादरी जुड को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, शायद जेराल्डीन जो है तुम्हें गिरफ्तार करने आई है फिर से। तो पादरी जुड वहाँ से चला जाता है, बारिश होती है बाहर बहुत। तो जेराल्डीन जब वहाँ पे आती है तो वो उस बेनेट ब्लांक को बोलती है कि वो पादरी जुड कहाँ है, मुझे उसको आप गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। बेनेट ब्लांक उसको बोलता है क्यों। वो जो है जेराल्डीन उसको बोलती है कि देखो, हमने जब वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से देखी तो जब जेफरसन की मौत हुई थी उस कमरे में पहले कौन, पादरी जुड गया था, तो फिर 10 सेकंड के बाद एक और बंदा गया था। तो पादरी जुड जो है उस पर डायरेक्ट शक जाता है, तो अब हमें उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा, ये जेराल्डीन बोलती है उस बेनेट ब्लांक को। तो वो जो कौन है, बेनेट ब्लांक उसको बोलता है कि पता नहीं वो अपने कमरे में गया होगा बाहर बारिश में। तो अब जो पादरी है वो चल रहा था बारिश में ही, तो वो दूर से दिखता है कि वो जो समाधि है जिसमें अब वो जेफरसन भी था और उसका नाना तो पहले ही उसमें था, तो उस समाधि का जो दरवाज़ा है वो किसी ने खोल दिया। तो अंदर से जो है कौन, जेफरसन बाहर निकला। मरा हुआ जेफरसन फिर से ज़िंदा हो गया, तो वो बाहर निकला। तो पादरी जुड जो है नज़दीक पहुंच जाता है, तो वो वहाँ पे जेफरसन को देखता है कि आगे वो जो सैमसन है वो उसका इंतज़ार कर रहा था जेफरसन का। तो सैमसन के कंधे पे हाथ रखता है वो जेफरसन, और वो अंदर झाड़ियों में चले जाते हैं। तो पादरी जुड उनका पीछा करता है, तो जेफरसन जो है उसके मुंह पे मुक्का मार देता है और वो पादरी जुड वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब पादरी जुड की जब आँखें खुलती है तो वो वहाँ साइड में देखता है कि सैमसन जो है वो मरा पड़ा हुआ है, उसका किसी ने खून कर दिया है और वो पादरी जुड के बगल में ही पड़ा था। तो पादरी जुड वहाँ पे डर जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है। तो पीछे से वो जो बेनेट ब्लांक और जेराल्डीन है वो भी उसका पीछा कर रहे थे, वो देखते हैं कि यहाँ कौन है, क्या है। तो वो वहाँ पे देखते हैं वो सैमसन की लाश। तो अब उनको पूरा शक हो जाता है कि ये जो कौन है, पादरी जुड है, इसने सैमसन का खून भी किया है। बेनेट ब्लांक को ये नहीं लगता था, लेकिन जेराल्डीन को पूरा शक हो जाता है।
तो वो जो कौन है पादरी जुड़ जो है वो वहाँ से भाग जाता है, बारिश में डरा हुआ होता है। तो उसको फ़ोन आता है उसी कंपनी वा में जो वो औरत थी जिस कंपनी ने वो ऑर्डर लिया था समाधि खोलने का। तो वो वहाँ पे उस पादरी जुड़ को बोलती है कि मैंने जिम से बात की, मतलब जो उस बंदा है, तो उसने बोला कि ये जो ऑर्डर था ये खुद जेफरसन विक्स ने दिया था, उसी के चर्च से ये ऑर्डर आया था समाधि खोलने का। तो वो जो कौन है पादरी जुड़ है उसको बोलता है चलो ठीक है, शुक्रिया ये सब बताने के लिए। तो पादरी जुड़ वहाँ से चला जाता है उसी बारिश में कहीं दूर। तो वो जो जेरल्डीन है वो वापस पुलिस स्टेशन में जाती है, वहाँ पे बेनेट ब्लॉक भी होता है। तो वो वहाँ जेरल्डीन उस बेनेट ब्लॉक को बोलती है कि अगर तुम्हें जुड़ के बारे में कुछ भी पता चले तो उसको पुलिस के हवाले करना ज़रूर। लेकिन पीछे से वो पादरी जुड़ खुद ही आ जाता है उस पुलिस स्टेशन में। खुद ही जब वो पुलिस स्टेशन में आ जाता है तो बेनेट ब्लॉक उसको बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बेनेट ब्लॉक उसको बाहर ले जाता है, उसको गाड़ी में बिठा देता है, उसको बोलता है कि नहीं, तुम खुद को गिरफ्तार नहीं करवा सकते, हमें कहीं जाना है। तो बेनेट ब्लॉक उस पादरी जुड़ को ले चलता है, वो बोलता है उसको कि हमें डॉक्टर नेट के घर जाना है। डॉक्टर नेट के घर जब वो जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर नेट जो है वो वहाँ नहीं है। तो नीचे चले जाते हैं वो बेसमेंट में, वहाँ पे वो देखते हैं कि एक टब पड़ा हुआ होता है और उस टब के बगल में जो है उस जेफरसन की लाश पड़ी हुई होती है और उसके हाथ जो है नीचे टब में होते हैं और टब में जो है एसिड भरा हुआ होता है। वो जब उस टब से एसिड निकालते हुए बेनेट ब्लॉक, तो वो वहाँ देखते हैं कि नीचे जो है हड्डियाँ पड़ी थी उसी डॉक्टर नेट की, मतलब उसको भी किसी ने मार दिया है। तो ऐसे जेफरसन की लाश को ऐसे रखा था, उसकी जो हाथ है वो टब में ऐसे रखे थे कि जैसे जेफरसन ने ही उसको मार दिया उस डॉक्टर नेट को। तो वहाँ से जो बेनेट ब्लॉक है वो उस पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है, उनको बोलता है कि हमें यहाँ डॉक्टर नेट की हालत में ऐसे मिली, तो यहाँ पे ज़रूर आ जाइए। तो फिर वो जो है उस चर्च में वापस चले जाते हैं। कौन वहाँ पे वो जो पादरी जुड़ है वो अब घुटने में बैठा हुआ होता है, वहाँ पे पीछे सब होते हैं, वो सारे लोग होते हैं, सिमोन होती है, वो लीरॉस होता है, वीरा होती है और वो जेरल्डीन भी होती है, मार्था भी होती है। तो वो वहाँ पे पादरी जुड़ जो है वो अब कुछ कन्फेस करने वाला था। सब लोग उसको बोल रहे थे कि तुम्हें कन्फेस करना चाहिए, तुम्हें क्या गुनाह किए, कन्फेस करना तुम्हें ज़रूर होगा। तो पादरी जुड़ अब ऐसी हालत में आ गया था कि वो अब खुद ही कन्फेस करने वाला था, खुद भी सारा इल्ज़ाम चढ़ाने वाला था। लेकिन बीच में कूद जाता है बेनेट ब्लॉक, वो वहाँ पे उसको कुछ नहीं बोलने देता, वो शोर उठाता है और उनको बोलता है कि पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो वहाँ पे बेनेट ब्लॉक जो है वो अब राज खोलने लगता है। वो उनको बोलता है कि ये जो सारा खून है किसका, जेफरसन का, ये किसने किया है, ये सारा प्लान जो है ये उस डॉक्टर नेट का था। उसने ही उस दिन जब वो पादरी जेफरसन जो है जब उस कमरे में वो नीचे पड़ा, तो वो जो कौन है वो जो पादरी जुड़ है जब वो वहाँ गया, तो फिर जब मार्था बाहर चलाई तो सब जब बाहर निकले तो डॉक्टर नेट अंदर ही था। डॉक्टर नेट ने क्या किया था काम, पहले ही उसने रिमोट दबा के जो है उस केस का, उस जो शैतान का सर है वो पहले ही लगा था उस पादरी जेफरसन के पीछे, जो उसका एप्रन होता था, कोट होता था, लाल कोट उस पर लगा था, क्योंकि उसने उस शैतान के सर का जो वो टुकड़ा था उसका रंग भी लाल बनाया था, तो वो पहले उस कोट में लगा था। तो फिर क्या किया काम, वो जो कौन है डॉक्टर नेट है उसने रिमोट दबा के जो है उस जो वो लगा था उसके कोट पे पीछे वो लाल शैतान का सर जैसा रिमोट दबा के उसने से नकली खून निकाला। तो फिर जब वो सब बाहर आए, जब मार्था बाहर गई तो सिर्फ डॉक्टर नेट अंदर था उस लाश के पास। तो उसने वो जो है वो जो पीछे लगा था उसके एप्रन के वो शैतान का सिर के जैसा वो निकाल दिया। तो फिर चाकू वाला जो शैतान का सिर है वो पीछे उसके घुसा दिया उस डॉक्टर नेट ने। वो असल कातिल जो है डॉक्टर नेट ही था। तो वो सब वहाँ पे बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि नेट के पास ये वजह भी थी, क्योंकि जेफरसन ने उसको धमकी दी थी कि मैं तुम्हें एक्सपोज करूँगा लोगों के सामने कि तुम नशे में लोगों का इलाज करते हो। लेकिन वो वहाँ पे उन सब जो उसको बोलते हैं बेनेट ब्लॉक को, कि वो सब बोलते हैं, जेरल्ड भी वहाँ पे बोलती है कि अच्छा ठीक है, अगर डॉक्टर नेट ने ये कत्ल किया है तो डॉक्टर नेट को फिर किसने मारा। तो बेनेट ब्लॉक वहाँ पे चुप हो जाता है और वहाँ पे खिड़की से एक सूरज की एक किरण पड़ती है उसके मुंह पर, उस बेनेट ब्लॉक के मुंह पर। तो वहाँ पे वो उनको बोलता है कि शायद मुझे लगता है कि मैं ये केस सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे इतना ही पता था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो जेरल्डीन उन सबको बाहर निकालती है, उनको बोलती है कि मुझे बेनेट ब्लॉक से अकेले में बात करनी है। वो पादरी जुड़ भी वहीं पे होता है। तो जेरल्डीन उस बेनेट ब्लॉक को बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अगर इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो ये फिर तुमने इस डॉक्टर नेट पे क्यों चढ़ाया सब कुछ, अगर वो कातिल भी है तो फिर आगे तुम क्यों नहीं बढ़ रहे हो। तो जेरल्डीन उसको बोलते हैं वहाँ पे तुम आखिर करना क्या चाहते हो। बेनेट ब्लॉक उसको वहाँ पे बोलता है कि पादरी जुड़ का मुझ पर भी असर पड़ा है, मैं नहीं चाहता था कि असली कातिल जो है वो सबके सामने उसकी इज्जत जो है उड़ जाए। तो इसलिए वहाँ पे वो जो बेनेट ब्लॉक है वो बोलता है कि चलो ठीक है, आप देखते हैं आगे क्या होता है, देखना खुद क्या होगा। तो वहाँ पे पीछे से आ जाती है वो मार्था। मार्था जब वहाँ से पीछे से आ जाती है
तो मार्था जो है वो उस बेनेट ब्लांक को बोलती है कि मुझे पता है कि आपको सब पता है। बेनेट ब्लांक उसको बोलता है कि अगर आप अपने मुँह से बोलेंगे तो वो अच्छा होगा। तो अब आता है कहानी में ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आता है, मार्था अब खुद कन्फेशन करने लगती है। मार्था जो थी वो बचपन से ही उस चर्च में थी, जब वो जेफरसन का नाना भी ज़िंदा था तब से वो उसी में थी, तब वो छोटी बच्ची थी। तो मार्था को पता चला था जब वो छोटी सी बच्ची थी, तो मार्था को पता था कि वो जो जेफरसन का नाना है उसने वो सारी जो अपनी दौलत है वो एक हीरे की शक्ल में तब्दील की थी और इस हीरे का नाम रखा था ईव्स एप्पल। तो उसने वो हीरा जो है, उसको जब पता चला कि मेरी जो बेटी ग्रेस है, बिगड़ैल औरत है, वो उस दौलत के पीछे पड़ी है, वो नहीं चाहता था कि उसकी दौलत जो है गंदे हाथों में पड़ जाए, तो उसने वो हीरा खुद निगल दिया और मर गया। ये मार्था को पता था, मार्था ने देखा था। और मार्था ने उस दिन उस जो है, जब वो छोटी बच्ची थी, उसने उस ग्रेस को कान में भी बोला था, वो बिगड़ैल औरत को, कि ये जो दौलत है इसके बारे में मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। तो मार्था जो थी वो उस दौलत की हिफाजत कर रही थी, वो उसको गंदे हाथों में पड़ने देना नहीं चाहती थी, वो मार्था। तो तभी वो वहाँ पे उस बेनेट ब्लांक के सामने कबूल करती है कि फिर मैंने जो है एक बार गलती से जो है मैंने कन्फेशन कर दिया जेफरसन के सामने उसी दौलत के बारे में कि वो कहाँ है, कैसे है। तो फिर जब मुझे उस जेफरसन के बारे में पता चला कि उसके इरादे भी नेक नहीं है, तो फिर मार्था ने प्लान किया कि वो उस जेफरसन को भी अब मार देगी किसी तरीके से, क्योंकि जेफरसन जो था वो अब उस समाधि को खोलने वाला था और उस समाधि में जो उसके नाना की लाश थी उसमें जो वो हीरा पड़ा था वो निकालने वाला था और फिर उस चर्च को बंद करने वाला था। तो मार्था ने उनको वहाँ पे बोला। तो फिर मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है, तो फिर मैंने डॉक्टर नेट को अपने साथ शामिल किया, क्योंकि डॉक्टर नेट के पास वो सारी चीज़ें थी जिससे ये कत्ल जो है हो सकता था। तो फिर जो है मार्था ने डॉक्टर नेट की मदद की। डॉक्टर नेट ने जो है उस जेफरसन का ऐसे कत्ल किया। तो मार्था उनको बोलती है वहाँ पे कि जब उस दिन जब उस जेफरसन की लाश के सामने मैं खड़ी थी, मैंने सबको बोला कि बाहर निकलो, तब मैंने वहाँ पे उस ताबूत में जो है उस सैमसन को बिठा दिया और जेफरसन की लाश जो है उसको डॉक्टर नेट ले गया। मैंने उस ताबूत में सैमसन को क्यों बिठा दिया, ताकि सैमसन उस समाधि में जा सके और वो जो हीरा है वो निकाल सके उस जेफरसन के नाना के पेट से जो वहाँ लाश पड़ी थी। तो सैमसन जब उस ताबूत में बैठ गया तो वो अब उस समाधि में आ गया। तो फिर जब रात के वक्त जो है वो जो सैमसन है वही बाहर निकला उस समाधि से, जैसे कि जेफरसन की शक्ल में वो बाहर निकला। बाहर जो वो गार्ड बना हुआ था सैमसन, वो कौन था, डॉक्टर नेट था। तो मैं ये चाहती थी कि लोगों को लगे कि जेफरसन जो है वो जो है ईश्वर का प्यारा था, तो वो समाधि से बाहर निकल गया और ईश्वर के रास्ते पे चला गया, या कि लोगों के सामने उसकी जो इज़्ज़त है वो बरकरार रहे, ये मार्था वहाँ पे बोलती है। तो ये जो सारा प्लान है मेरा ही है। लेकिन जब वो वहाँ पे वो जो सैमसन है उस समाधि से बाहर निकला है जेफरसन की शक्ल में, तो तब वहाँ पे पादरी जुड़ भी था। तो ये जो पादरी जुड़ था ये वहाँ पे नहीं होना चाहिए तब, तो तभी हमने इसको जो है बेहोश कर दिया वहाँ पे। लेकिन फिर जब मैं अब उस डॉक्टर नेट के घर गई, वो मार्था बोलती है कि मैंने अब उसको बोला कि वो हीरा कहाँ है, मतलब उसने मुझे वो हीरा दे भी दिया। लेकिन वहाँ मुझे पता चला, मार्था बोलती है वहाँ पे कि वहाँ मुझे पता चला कि डॉक्टर नेट के इरादे जो है वो भी अब ठीक नहीं है, वो भी अब उस हीरो के पीछे पड़ा था। इसलिए उस डॉक्टर नेट ने वहाँ पे उस सैमसन को मारा था और वो जो खून है वो उस पादरी जुड़ जो है उसके सर चढ़ाया था। मतलब पादरी जुड़ के बगल में ही उस सैमसन की लाश पड़ी थी, क्योंकि डॉक्टर नेट के इरादे भी अब ठीक नहीं थे। तो अब जब सैमसन जो है वो मर गया था, तो वो जो मार्था है वो वहाँ उनको बोलती है कि अब जब मैं उस डॉक्टर नेट के घर गई थी, मुझे वहाँ ये पता चला कि डॉक्टर नेट ने ही उस सैमसन को मरवाया है। तो अब जो है डॉक्टर नेट जो है वो अब मुझे भी मारने वाला था, रास्ते से हटाने वाला था, किसको, मार्था को भी। तो उसने उस कप में जहर मिलाया था, किस कप में, कॉफ़ी के कप में, वही जहर जो उसने उस दिन उस पादरी जेफरसन के शराब में मिलाया था जब वो वहाँ गिर पड़ा नीचे। तो उसने उस कप में भी जहर मिलाया था जब वो मार्था उसके घर गई थी। लेकिन मैंने वो हीरा नीचे गिरा दिया। तो जब वो डॉक्टर नेट उस हीरे को उठाने में लग गया, तो फिर मैंने वो कप बदल दिए, वो डॉक्टर नेट ने गलत कप पी लिया और वहीं पे मर गया। फिर मार्था ने उस डॉक्टर नेट को नीचे बेसमेंट में ले लिया और उसको उस टब में छोड़ दिया, एसिड के टब में छोड़ दिया, और जेफरसन की लाश जो है ऊपर उसके रख दी ताकि किसी पे शक ना हो। ये सारा जो प्लान था ये मार्था का ही था। तो वहाँ पे जो है मार्था उनको बोलती है कि अब मैंने भी वो जहर पी लिया है, अब मैं भी मरने ही वाली हूँ, मैं भी अब खुद की ज़िंदगी ख़त्म ही करने वाली हूँ। तो मैंने जो है इस चर्च की भलाई के लिए सिर्फ ये सब किया। तो वहाँ पे जो है बेनेट ब्लांक उसको बोलता है कि आपने ये जो किया, ये आपका तरीका जो था गलत था, लेकिन आपके इरादे तो अच्छे ही थे। तो वहाँ पे मार्था पीछे पड़ जाती है बेहोश, और वो जो पादरी जुड़ है वो वहाँ पे उसके लिए प्रार्थना करने लगता है। तो वहीं पे मार्था जो है वो मर जाती है। तो ये सारा जो केस है ये सॉल्व हो जाता है। तो फिर
1 साल बाद दिखाया गया है कि वो जो पादरी जुड है उसने उस चर्च को अच्छे से अब सँभाला था, वो उस चर्च को अब नए रास्ते पे ला रहा था। और उसने जो वो हीरा था वो उसने वहाँ पे एक क्रॉस रखा था दीवार पे, वहाँ पे जो उस क्रॉस पे जो जीसस की जो मूर्ति थी छोटी-सी, उसी के सीने में वो हीरा छुपा के रखा था। क्योंकि वो क्रॉस जो था वो पहले वहाँ पे नहीं था, क्योंकि जेफरसन की जो माँ ग्रेस थी उसने वो क्रॉस तोड़ दिया था, तो जेफरसन ने उस क्रॉस को फिर वहाँ पे नहीं लगाया था। तो लेकिन अब पादरी जुड ने लास्ट में वो क्रॉस फिर से वहाँ पे लगाया और वो जो हीरा है उसी में छुपा लिया। और वहाँ पे जो वो साई था, वो वीरा का जो भाई था, जो अब उस जेफरसन का बेटा था, वो अब भी उस विरासत के पीछे पड़ा हुआ था, तलाश कर रहा था कि वो दौलत कहाँ है। वो उस पादरी जुड को धमकी देता है, उसको वहाँ पे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें उसके बारे में पता चला है, तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पादरी जुड जो है वहाँ पे उसको बोलता है उस साई को कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम क्या कह रहे हो, मुझे नहीं बिल्कुल पता। तो वो जो है साई उसको वहाँ पे बोलता है कि मैं तुम पे ध्यान रखूँगा, अगर तुमने कभी भी कुछ ऐसी हरकत की मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा दिलाऊँगा, मैं तुमसे वो उगलवाऊँगा कि वो आखिर वो दौलत कहाँ है। तो साई वहाँ से चला जाता है। तो पीछे बेनेट ब्लॉक रह जाता है, वो पादरी को बोलता है कि अब आपके हवाले ये चर्च, तो मैं निकला। तो यहाँ पे होती है फ़िल्म की एंडिंग। तो इस मूवी की जो मॉरल्स और लेसन्स मुझे ये अच्छी लगी कि पहले मुझे ये अच्छा लगा कि कभी भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, जैसा कि वो सारे लोग उस जेफरसन पे कर रहे थे। जेफरसन के बारे में कुछ बोल रहा था, लेकिन अंधविश्वास वो सब उस पे कर रहे थे। इंसान को कभी भी अंधविश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए, इंसान को खुद के अंदर का झांकना चाहिए, लॉजिक लगाना चाहिए। तो अंधविश्वास जो है इंसान ख़राब हो जाता है, इंसान का अपना आप भूल जाता है। दूसरी जो बात मुझे इसमें अच्छी लगी कि अगर इंसान कुछ भी करे, कोई भी अगर इंसान कुछ गुनाह करे, कोई भी जुर्म करे, तो वो कभी नहीं छुपता, कभी न कभी तो वो सामने आ ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सच कभी नहीं छुपता। और एक जो चीज़ मुझे इसमें ये अच्छी लगी कि इंसान को जो है दिल से जो है कभी कभार इंसान को काम लेना चाहिए, जैसे कि बेनेट ब्लॉक ने किया। बेनेट ब्लॉक जो है वो मार्था को सज़ा दे भी सकता था, उसको जेल भी ले सकता, उसके साथ सख्त जो है कार्रवाई भी कर सकता था, लेकिन बेनेट ब्लॉक ने अपने दिल की सुनी, क्योंकि मार्था के इरादे तो नेक ही थे। तो उसने वहाँ पे मार्था के इतनी ज़्यादा सख्ती भी नहीं की, और मार्था जो है लास्ट में जो है उसने खुद की जान ले ली, लेकिन वो जो है उसने सारा पहले ही कबूल कर लिया, क्योंकि बेनेट ब्लॉक ने ऐसे तरीके अपनाए कि मार्था खुद मजबूर हो गई कबूल करने के लिए, क्योंकि बेनेट ब्लॉक ने ऐसे सख्त जो है तरीके नहीं अपनाए। तो ये जो मॉरल्स और लेसन्स हैं मुझे इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।